एस एजुकेशन एकेडमी में आपका खैर मकदम है। इससे पहले हमने 2 वीडियोस बनाई हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर, एक जौहर इस्लामत और अमानी तवन्नाई के बारे में और एक आउटबॉक्स उत्सव के बारे में। अगर आपने इन 2 वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे इस आई बटन को दबाकर आप उन 2 वीडियो को देख सकते हैं। आइए अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के दाखिल होने की बुनियाद पर यानी ऑर्बिटल्स की बुनियाद पर दौरे जदवल को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। वो 4 हिस्से यानी 4 ऑर्बिटल जो है एस, पी, टी और एफ। हम देखेंगे कि जदीद दौरे जदवल की दर्जेबंदी करने की वजह क्या है। मुख्तलिफ अनासिर को दर्जेबंद करने के लिए मुख्तलिफ साइंसदानों ने अपने अपने तरीके इस्तेमाल किए हैं, जिसमें डाबर्नियर ने तसलीस का नजरिया पेश किया, न्यूलैंड ने अपने हश्र का नजरिया पेश किया, मेंडलीव ने भी अपना दौरे जदवल पेश किया। लेकिन हेनरी मोसले नामी साइंसदान ने इस दौरे जदवल को तरतीब देने में हमारी मदद की है, जिसमें हमने 4 ब्लॉक्स के बारे में हमें पढ़ना है। आइए देखते हैं कि ये जदीद दौरे जदवल किस तरह तरतीब दिया गया है। सबसे पहले हम एस ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो दौरे जदवल है वो इलेक्ट्रॉन के दाखिल होने की बुनियाद पर हम यहाँ पर तरतीब दे रहे हैं। आइए एस ब्लॉक के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में दाखिल होने वाला इलेक्ट्रॉन या वो तमाम अनासिर जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में दाखिल होता है, उन तमाम अनासिर को हम एस ब्लॉक में रखेंगे। तो पहले अगर इसमें हम बात देखेंगे तो एस ब्लॉक दौरी जदवल में बाएं जानिब तरतीब दिया गया है, बाएं जानिब से तरतीब दिया गया यानी लेफ्ट साइड हम इसे देखते हैं। अगर हम इसमें दूसरी बात अगर देखेंगे तो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप मौजूद हैं, फर्स्ट और सेकेंड यानी इस तरह। अगर तीसरा अहम नुकता देखते हैं, इनकी आम इलेक्ट्रॉनिक तश्कील NH2 122 होती है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर एस ब्लॉक की किसी में एक आंसर को लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोडियम जो कि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक तश्कील देखते हैं 11 जौहरियत 11 इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 1s2 2s2 2p6 और 3s1 यानी इसका जो आखिरी खौल है यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन जो दाखिल हो रहा है वो एस ऑर्बिटल में दाखिल हो रहा है, इसीलिए इस अंसर को हम एस ब्लॉक में तरतीब देते हैं। अगर मुख्तलिफ अहम नुकात अगर इसमें हम गौर करने की कोशिश करेंगे तो ये जब कभी किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब जाते हैं यानी इस ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं तो इस ब्लॉक में जब हम ऊपर से नीचे की जानिब बढ़ेंगे तो इनकी तामुली खासियत में भी इजाफा होगा और इनकी धाती खासियत में भी इजाफा होगा और ये आमतौर पर रवानी मुरक्कबात बनाते हैं। आइए अब हम पी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने देखा कि एस ब्लॉक को दौरी जदवल के बाएं जानिब तरतीब दिया गया। अगर हम पी ब्लॉक की बात करते हैं तो पी ब्लॉक को दौरी जदवल में दाएं जानिब तरतीब दिया गया है। आइए पी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे कि वो तमाम अनासिर जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में दाखिल होता है, उन तमाम अनासिर को पी ब्लॉक में रखा गया है। इसमें पी ब्लॉक में हम पहला पॉइंट लिखेंगे कि दौरी जदवल में दाएं जानिब तरतीब दिया गया। दूसरी हम अगर बात करते हैं तो इसमें 6 ग्रुप मौजूद हैं। ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक। 18वें ग्रुप को नोबल गैसेस या कयाम पजीर अनासिर
या कमियाब गैसेस भी कहते हैं, और सिफर ग्रुप अनासिर भी इसे कहा जाता है, जो कि खयाम पदीर होता है। सिफर ग्रुप या खयाम पदीर भी सकते हैं। अगर हम चौथी बात अगर देखते हैं इसमें अहम बात, तो इनकी जो आम इलेक्ट्रॉनिक तश्कील होती है NH2 NP126। कोई एक एग्जाम्पल के तौर पर हम एक आंसर की हम बात करेंगे, जैसे कि अगर हम नाइट्रोजन को मिसाल के तौर पर लेते हैं, जिसका जौहरी अदद 7, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 1s2 2s2 2p3। अगर हम गौर करेंगे तो यहाँ आखिरी ऑर्बिटल p ऑर्बिटल है, यानी वो तमाम अनासिर जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में दाखिल होता है, उन तमाम अनासिर को p ब्लॉक में तरतीब दिया गया है। और आमतौर पर ये गैसेस होती है, नॉन मेटल्स होते हैं। अगर हम पांचवा पॉइंट देखते हैं तो इनको नुमाइंदा अनासिर भी कहा जाता है। आइए अब हम डी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि डी ब्लॉक में कौन से अनासिर को रखा गया है। वो तमाम अनासिर जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में दाखिल होता है, उन तमाम अनासिर को हम डी ब्लॉक में रखेंगे। देखेंगे कि दौर जदवल में उसे कहां तरतीब दिया गया है। तो डी ब्लॉक अनासिर को दौर जदवल में एच ब्लॉक और पी ब्लॉक के दरमियान रखा गया है, इसीलिए इसे हम उबूरी अनासिर भी कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। डी ब्लॉक ज्यादातर इसमें मेटल्स यानी धातें पाई जाती हैं। अगर हम डी ब्लॉक की कोई भी एक अंसर को हम लेते हैं, जैसे कि जिंक अगर लेते हैं, जिसका जौहरी अदद 30, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, यानी आखिरी जो ऑर्बिटल है वो डी ऑर्बिटल है। लिहाजा वो तमाम अनासिर जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में दाखिल होता है, उन्हें डी ब्लॉक में तरतीब दिया गया है। अगर हम गौर करेंगे, पहला इसका पॉइंट अगर लिखना चाहते हैं तो हम ये लिखेंगे कि डी ब्लॉक को दौरी जदवल में एस और पी ब्लॉक के दरमियान तरतीब दिया गया है। अगर हम इसका दूसरा अहम नुक्ता पॉइंट लिखना चाहते हैं तो हम ये लिखेंगे कि 3 नंबर से 12 नंबर तक के ग्रुप्स डी ब्लॉक में आते हैं। इसका तीसरा अहम नुक्ता इनकी आम इलेक्ट्रॉनिक तश्कील NH2 n-1 d पावर ऑफ 1 to 10 होती है। डी ब्लॉक को 3D सिलसिला, 4D सिलसिला, 5D सिलसिला और 6D सिलसिले में भी जाहिर किया जाता है। आमतौर पर ये मेटल्स होते हैं और ये रंगीन रवा बनाते हैं। इनमें मुख्तलिफ तकसीदी नंबरात पेश करने की भी सलाहियत होती है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जाहिर करते हैं, +1 +2 +3 भी जाहिर कर सकते हैं। ये आमतौर पर अलॉयज बनाने में भी मददगार साबित होते हैं। आइए अब हम एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि एफ ब्लॉक में कौन से अनासिर पाए जाते हैं। तो तारीफ हम इस तरह से लिखेंगे कि वो तमाम अनासिर जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में दाखिल होता है, उन तमाम अनासिर को हम एफ ब्लॉक में तरतीब दिए हैं। अगर हम दौर जदवल की अगर बात करते हैं तो दौर जदवल में एफ ब्लॉक को नीचे की जानिब तरतीब दिया गया है। इसमें 2 सिलसिले मौजूद हैं, एक है लैंथेनाइट सिलसिला और एक है एक्टिनाइट सिलसिला। जौहरी अदद 58 से लेकर 71 तक पाए जाने वाले 14 अनासिर को हम लैंथेनाइट सिलसिले में रखे हैं, जबकि जौहरी अदद 90 से लेकर 103 तक पाए जाने वाले अनासिर को हम एक्टिनाइट सिलसिले में रखेंगे। आइए पहले देखेंगे, हम यहां पर पहला पॉइंट ये लिखना चाहेंगे कि दौरी जदवल में नीचे की जानिब तरतीब दिया गया।
दूसरा अहम नुकता हम देखेंगे कि इसमें दो सिलसिले मौजूद है, एक है लैम्फेनाइट्स और दूसरा है एक्टिनाइट्स। अगर हम इसकी आम इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखेंगे n-2 f power of 1 to 40 comma n-1 d power of 0 to 1 और ns2, ये इनकी आम इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है। ये आमतौर पर धाते हैं और ये रेडियो एक्टिव होते हैं आमतौर पर। यूरेनियम जो एफ ब्लॉक का अंसर है, उसके बाद पाए जाने वाले तमाम अनासिर को हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो ये था हमारा दौर जदवल, जिसको हम 4 हिस्सों में तकसीम किए हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इसी तरह हमारे मुख्तलिफ वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले मुख्तलिफ वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप कुछ ना कुछ हमारे इस चैनल से सीख सकें।